નમસ્કાર, હું છું બિરેન અને આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. પવિત્ર રમજાન માસની આજથી શરૂઆત થઈ છે. રમજાન માસ દરમિયાન મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા રોઝા રાખવામાં આવતા હોય છે. તેની સાથે જ રમજાન માસના અંતિમ દિવસે, જે દિવસે ચાંદ દેખાય તેના બીજા જ દિવસે ઈદ મનાવવામાં આવતી હોય છે. ઈદ એટલે મુસ્લિમ બિરાદરોનું નવું વર્ષ. રમજાન માસ દરમિયાન આજે 30 દિવસના ઉપવાસ એટલે કે રોઝા રાખવામાં આવતા હોય છે. તેના વિશેષ મહત્વ શું હોઈ શકે? વૈજ્ઞાનિક તેમજ શારીરિક દ્રષ્ટિએ આપણી સાથે મુફ્તી મોહમ્મદ ઇમરાન ડેરીવાલા છે. તેઓ વિશેષ મહત્વ સમજાઈ રહ્યા છે. તેઓ કહી રહ્યા છે કે શારીરિક દ્રષ્ટિકોણથી તો ફાયદા થાય છે, સાથે વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણથી પણ તેઓએ ફાયદા બતાવ્યા છે. સાથે તેઓ કહ્યું છે કે શારીરિક રીતે ફિટ રહેવાય છે. બીજી જ રીતે ભગવાન એટલે કે ખુદાએ જે બોડી આપી છે તેની કેટલી કેપેસિટી છે, તે કેટલું સહન કરી શકે છે. રોઝા રાખવાથી શરીરની અંદરના રોગો પણ નષ્ટ થાય છે. વિશેષ માહિતી આપણે જાણીએ મુફ્તી મોહમ્મદ ડેરીવાલા, જે આપણી સાથે છે, સેક્રેટરી છે ગુજરાત પ્રદેશના. તેમની પાસેથી વિશેષ માહિતી લઈએ. आज से जो है वो रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो रहा है. मगरिब के बाद ही रमज़ान शुरू हो जाएगा और मुबारक महीने में रोज़े रखना तमाम मुसलमान शुरू करेंगे और हर मुसलमान के ऊपर, मर्द हो या औरत हो, तमाम बालिग मुसलमानों पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ और ज़रूरी है. रोज़ा ऐसी चीज़ है कि इंसान की रूह को भी और इंसान के जिस्म को भी बड़ी ताकत देता है, क्योंकि मालिक का हुक्म है और जिस मालिक ने ये बॉडी को बनाया है वो मालिक खूब जानते हैं कि ये इंसान की बॉडी कितने वक्त के लिए भूखी प्यासी रह सकती है और उसके बाद इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं. इसलिए खुदावंद आलम ने कुरान शरीफ में भी यूँ कहा है कि ए ईमान वालों, तुम पर हमने रोज़े फ़र्ज़ किए इसलिए कि तुम अच्छे इंसान बन जाओ. तो अच्छे इंसान बनने के लिए ये रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया है. और रमज़ान जो शुरू होगा तो उसके अंदर भूखा रहेगा इंसान. जब इंसान भूखा रहेगा तो ख़ुद ब खुद उसकी जिस्मानी ताकत कमज़ोर होगी, तो उसकी रूह जो है, आत्मा, वो मजबूत होगी. और रूह जो है वो आसमान से उतरी है और जिस्म जो है वो ज़मीन से बना है. जिस्म को ज़मीन की तमाम चीज़ों से बहुत लगाव होता है, इसलिए जब जिस्म ताकतवर होता है तो हमारी आत्मा और रूह कमज़ोर हो जाती है. लेकिन रमज़ान में खुद ब खुद हमारा जिस्म जो है वो थोड़ा कमज़ोर होगा. रूह का कनेक्शन ऊपर वाले से बनेगा, जहाँ से ये आई है, स्वर्ग से आई है और ऊपर से आई है, यानी आलम अरवाह से आई है, और फिर इसका कनेक्शन जन्नत और स्वर्ग से बनेगा. तो ये आत्मा एक अच्छी आत्मा बनेगी, जिससे एक अच्छा इंसान पैदा होगा और अच्छा इंसान बनेगा. दूसरे बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं रोज़े रखने के. हमारे लिए, मुसलमानों के लिए तो पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी फजीलतें बयान की है कि रोज़ा रखने के लिए अल्लाह ताला को रोज़ेदार से कितनी मोहब्बत है और अल्लाह ताला रोज़ेदारों को क्या क्या नेमतें देंगे. आप देखते हो कि वही इंसान जिसकी दुकान भी है, कि वही मज़दूरी करता है, वही रिक्शा चलाता है, लेकिन शाम को हम देखते हैं ये जो है रोज़े की करामत समझिए, हमारे पैगंबर साहब का एक मौजिज़ा समझिए कि शाम होते ही हर बंदे के घर में अच्छी है तो मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है. और हम अपनी आँखों से देखते हैं कि आम दिनों में हम वो नेमत नहीं खा सकते हैं जो रमज़ान के महीने में खा लेते हैं. तो बहुत सारे रमज़ान के फ़ायदे हैं. मैं तमाम मुसलमान भाइयों से भी और तमाम भाइयों से मैं कहूँगा कि रमज़ान के महीने में रोज़े रखिए. उससे आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर होगी, तकलीफ़ें दूर होगी, रूह और आत्मा एक अच्छे रास्ते पे चलेगी. गरीबों को किस तरीके से भूख में तकलीफ़ होती है उसका एहसास होगा, और सोसाइटी में हम एक दूसरे की मदद कैसे कर सकेंगे उसका एहसास होगा. और इसी महीने में ज़्यादातर लोग ज़कात निकालते हैं, तो हमें फीलिंग होगा कि भाई आम दिनों में जिन लोगों के घरों में यतीम, बेवा, मोहताज, मजबूर, मादूर हैं, उनके घरों में अगर खाना पीना नहीं होता है तो ये भूख की हालत में किस तरीके से वो रमज़ान के अलावा ज़िंदगी गुजारते होंगे. तो रोज़ा जो है ऐसी एक अजीब व गरीब खुदा ताला का हुक्म है
کہ وہ انسان کی زندگی کو بھی، سوسائٹی کو بھی، اڑوس پڑوس کو بھی، محلے کو بھی اور اپنی خود کی آتما کو بھی اتنا بہترین بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ روزے دار اپنے مالک کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ بھوکے پیاسے رکھنے سے خدا تعالیٰ کو کچھ نہیں ملتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم کو میں بھوکا پیاسا اس لیے رکھوں کہ تم 11 مہینے خوب کھاتے پیتے ہو، تم میرے بھی نزدیک آؤ اور اپنی جسم کی بھی حفاظت کرو۔ کوئی ڈاکٹر ہمیں کھانا بند کرواتا ہے، تیکھا بند کرواتا ہے، میٹھا بند کرواتا ہے، اور کبھی کبھی تو 48 گھنٹے 50 گھنٹے پانی بند کروا دیتا ہے۔ تو کوئی بھی بندہ اس ڈاکٹر کو غلط نہیں کہتا ہے، بلکہ وہ انسان کے جسمانی فائدے کے لیے علاج کرتا ہے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ہماری باڈی کو بنایا ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کی باڈی کو حفاظت کے لیے کون کون سی چیزیں دینی پڑے گی اور اس کی آتما کو بھی کس طرح مضبوط کرنا پڑے گا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے یہ رمضان ہم پر فرض کیا ہے۔ یہ برکتوں، رحمتوں اور سکون والا مہینہ آ رہا ہے۔ تمام مسلمان بھائی اپنے اپنے کاموں میں، عبادت میں، تراویح میں، قرآن کی تلاوت میں، اپنے مالک کی یاد میں، غریب اور محتاجوں کی مدد میں اپنا وقت گزارے اور بیکار میں اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر ایک ایک منٹ کو، ایک ایک گھنٹے کو اپنے مالک کے لیے گزارنے کی کوشش کریں۔ تمام مسلمانوں کو اور تمام اہل وطن کو رمضان کی بہت بہت مبارکبادی۔ اللہ پاک پورے رمضان تمام بھائیوں کے آسانی سے، عافیت سے اور سلامتی سے گزار دے، اور اس مہینے میں ساری دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے شہر اور اپنے دیش کے لیے دعائیں کریں کہ خداوند عالم ہمارے ملک میں آئندہ بھی امن و امان قائم رکھے، محبتیں قائم رکھے، نفرتوں اور دشمنیوں سے خداوند عالم ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، باہر کی بری نظروں سے ہمارے دیش کو خداوند عالم محفوظ رکھے۔ ایسی ہماری دعا ہے۔ رمضان سب کا اچھا گزرے اور سب کی زندگی اچھی بنے، ہم سب مل کر ایسی دعا کرتے ہیں۔ آپ کا نام؟ مفتی محمد عمران ڈھیری والا، سیکریٹری جمعیت علماء گجرات۔